महाराष्ट्र के पंढरपुर में विट्ठल भगवान के एक बड़े सुंदर भक्त हुए। नाम था नामदेव जी महाराज। इनकी नाम में बड़ी निष्ठा थी। इनके नाना जी का नाम था वामदेव। इनकी एक कन्या थी जो बहुत कम अवस्था में ही विधवा हो चुकी थी। इसी कारण वामदेव जी, जो नामदेव जी के नाना थे, उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, बेटी तुम श्रीहरि की उपासना करो, भगवान श्रीहरि कुछ न कुछ तो उपाय निकालेंगे। और उनकी बिटिया ने भगवान श्रीहरि से ही पति का भाव रखा। इसी कारण उनके जो पुत्र हुए वो इतने बड़े भगवान के भक्त हुए, नामदेव जी। अब नामदेव जी जब छोटे थे तब इनकी विशेषता ये थी कि ये जड़ चेतन हर वस्तु में श्री हरि का दर्शन करते थे। जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वालामाला कुले विष्णु, सर्वं विष्णुमयं जगत्। उन्हें पूरे संसार में श्री हरि के अलावा कोई दिखता ही नहीं था। हर व्यक्ति में भगवान का ही दर्शन करते थे। नामदेव जी जब छोटे थे तब वो खेल खेल में ही ठाकुर जी की सेवा कर देते थे। खेल खेल में ही मिट्टी की भगवान की मूर्ति बना दिया करते थे। उन्हीं की अर्चना, वंदना, पाद सेवन इत्यादि उन्हीं का पूजन करते थे। उनके नाना जी ने, वामदेव जी ने कभी उन्हें सेवा नहीं दी थी। बहुत समय हो गया जब थोड़े बड़े हुए नामदेव जी, तब अभी बाल्यावस्था ही थी, परंतु जिस अवस्था के बाद बुद्धि सत और असत का ज्ञान कर ले, उससे भी छोटे थे अभी नामदेव जी। एक दिन वामदेव जी ने कहा, नामा, लाला देख, मैं 3 दिन को बाहर जा रहा हूं, 3 दिवस तू ठाकुर जी की सेवा करियो। अब नामदेव जी को अप्रत्यक्ष सेवा का अवसर मिलने वाला था। नामदेव जी के मन में उमंग था। धीरे धीरे वो दिन आया और वामदेव जी गांव को चले गए। दूसरे गांव 3 दिवस के लिए वह चले गए। इधर नामदेव जी महाराज उमंग के साथ भरे हैं। उन्होंने सुबह उठे, स्नान, शौच, नित्य क्रम सारे करने के बाद उन्होंने 2 सेर दूध लिया और उबालने के लिए रख दिया। हृदय में खूब उमंग भरा है, परंतु थोड़ा सा भय भी लग रहा है, कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए सेवा में। अब ऐसा सोचते सोचते उनकी आंखों से अश्रुधारा बह चली, पर उन्होंने आंसुओं को यहीं पर रोक लिया कि कहीं आंसू की बूंद दूध में न गिर जाए। और दूध उबालकर उसमें इलायची और मिश्री मिला दी और कटोरा भर ले जाकर ठाकुर जी के सामने रख दिया। बोले, आज तो ठाकुर जी को बहुत मीठो लगेगो, दूध बहुत पसंद आवेगो। पर्दा कर दिया ऐसा सोचते सोचते। थोड़ी देर बाद जब पर्दा हटा के देखा तो ठाकुर जी ने दूध पिया ही नहीं। बड़े उदास। उन्होंने उस दिन अन्न जल का एक निवाला भी ग्रहण नहीं किया। 2 दिन बीत गए, इसी प्रकार सेवा करते रहे, लेकिन ठाकुर जी ने सेवा स्वीकार नहीं करी।
तीसरा दिन था आज। नामदेव जी भगवान के पास गए, बोले लाला ठाकुर जी देखो कल मेरे नाना जी आ जाएंगे और फिर मुझे सेवा में नियुक्त करके गए हैं। यदि आप सेवा स्वीकार नहीं करेंगे तो वह मुझे सेवा से मुक्त कर देंगे, और सेवा से मुक्त होकर जीना व्यर्थ है। इसलिए उन्होंने जो ही छुरी उठा के अपने गले पे रखी, बस अपनी स्वयं की आत्महत्या करने ही वाले थे। तभी भगवान साक्षात प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया नामदेव जी का, बोले अरे नामा ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी सेवा स्वीकार करता हूँ, बैठो बैठो। भगवान ने सांत्वना दी और भगवान दुग्ध पान करने लगे। अब नामदेव जी ने सोचा कि तो सारा ही दूध पी जाएंगे। उन्होंने कहा ठाकुर जी थोड़ा सा दूध मेरे लिए भी प्रसादी में छोड़ देना, क्योंकि नाना जी जब भोग लगाते थे तो जो दूध आप पीते थे वही दूध मैं भी पीता था, तो थोड़ा सा दूध छोड़ देना। 2 दिन हो गए थे कुछ नहीं खाया था नामदेव जी ने। आज तीसरे दिन भगवान ने दुग्ध पान किया। बालपन था नामदेव जी का, और पूछा भगवान एक बात बताइए, आप छुरी दिखाने से प्रसन्न होते हैं? भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं छुरी दिखाने से प्रसन्न नहीं होता हूँ, मैं भक्त के भाव को देखकर प्रसन्न होता हूँ।